दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी काल विशेष को संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा गया है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती है, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खरमास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला महापर्व होता है और यही एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर ही मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति पर विभिन्न नामों से इसे जाना भी जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या मकर संक्रांति उत्तरायण या खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है तो पूर्वोत्तर में देहू की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति ये एक बहुत ही शुभ पर्व है। सूर्य देव और शनि देव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। आज की इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के इस पर्व पर आपको कौन सी चीजें भूल से भी दान नहीं करनी चाहिए, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, इस दिन क्या करें और क्या न करें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखने के साथ ही अपनी राशि जरूर लिखिएगा। आपकी राशि अनुरूप अगर कोई उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। ये ऋतु में परिवर्तन का भी एक प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का भी आरंभ होने का ये संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तब उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात ही अपने शरीर का त्याग किया था। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या इस वर्ष भी 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और ये विशेष बात ये है कि इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग पुष्य में मकर संक्रांति पर आसमान लाल होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन विकास संबंधी कार्य या खरीदारी से उन्नति और जबकि दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने का अक्षय पुण्य मिलता है, उसी प्रकार का पुण्य इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर भी मिलने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में सुबह 8:45 पर प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है और इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक ही रहेगा और वहीं महा
महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 9:03 से 10:48 तक। महापुण्य काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी नई वस्तुओं की खरीदारी करना या पूजा पाठ, दान पुण्य करने से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ, नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान में तिल, गुड़, उड़द, खिचड़ी या फिर गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष खास सरल उपायों को करके आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने के पश्चात हमेशा धुले हुए वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य को अर्घ देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के साथ में आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात्। कम से कम 5 मालाएं आपकी इस दिन इससे अवश्य ही जाप करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाए जाते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इस उपाय को करने से भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ, सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन दान का महादान की श्रेणी में कहा गया है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का तेल अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित कथा के अनुसार सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा था। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिनमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और वहीं यमुना जैसी बेटियां शामिल है। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। ये भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य को पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षण के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ विशेष चीजों का अवश्य ध्यान रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं ये सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या पिएं। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या भिखारी जरूरतमंद को घर से कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये गलती कभी ना करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है।
इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध न करें, कलेश कलह न होने दें, किसी से अपशब्द न कहें, झूठ न बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर को या फिर गाय या पशुओं का अनादर न करें, उन्हें ना मारे पीटे नहीं, ना ही उन्हें सताएं। इस दिन सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज न खाएं, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर जरूर ही लेकर आएं। कमल गट्टे की माला लाएं, माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खाने की खास चीजें जो आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करें और इसके प्रसाद के स्वरूप पूरे परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित भी किए जाते हैं और रिश्तेदारों में भी बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को भी जरूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी की कृपा, धन की प्राप्ति हमेशा ही आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। आपकी तिजोरी में हमेशा ही साल भर धन का आगमन होता ही रहेगा, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं हो पाएगी। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर कोई दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ अड़चने आती ही रहती हैं, तो इस उपाय से आप सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर पाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, खिचड़ी का दान तो अवश्य ही कीजिएगा। इस दिन खिचड़ी का भगवान सूर्य देव को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों को भी इस दिन खिचड़ी को जरूर ही आपको दान करना चाहिए। घर आए मेहमानों के साथ परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इससे माता लक्ष्मी जी की बहुत जल्दी कृपा बनती है। अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर ही खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे मकर संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाएगी। अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें और इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगली चीज है जिसे खाने से सदैव माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास बना रहता है, वो है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ में घी और नमक का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय व्यापार अच्छे लाभ देंगे। धन के नए स्रोत बढ़ेंगे। अंतिम उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे करने मात्र इस एक उपाय को करने से आप अपनी समस्त प्रकार की परेशानियों से तो मुक्ति पा ही लेंगे, साथ ही साथ अपनी मनवांछित इच्छा भी भगवान सूर्य देव से पूर्ण करवा सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो कभी भी अचूक नहीं जाता है। ये उपाय में आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र आपका 1 रुपए का सिक्का इसमें काम आने वाला है। गुप्त दान करना है आपको मात्र 1 रुपए के सिक्के का। इसके लिए आपको तिल के लड्डू के भीतर 1 रुपए का सिक्का डाल करके उसे छुपा करके किसी भी जरूरत
जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण व्यक्ति को दान करना है। 5 लड्डू आपको अलग अलग व्यक्तियों को दान करने हैं और इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं उनका तो निदान होता ही है, साथ ही साथ आपकी नौकरी, व्यापार, गृह कलेश, हर एक प्रकार की समस्या का ये रामबाण इलाज है, जो कि साल में एक बार ही किया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। और इस बार की मकर संक्रांति अपने आप में ही खास है, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। बहुत ही अच्छा पुष्य नक्षत्र इस बार बनने जा रहा है, जो कि पूरे 19 साल के बाद आया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखने के साथ ही राशि जरूर लिखिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। मिलते हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सूर्यदेव।